अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन में। तो आज हम वर्ल्ड मैप के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि सेट नंबर 3 है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि जीके पढ़ना मानचित्र के बिना समय का बर्बादी ही है और कुछ नहीं। चलिए चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डरबन नगर कहाँ स्थित है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला में दक्षिण अफ्रीका, दूसरा में ऑस्ट्रेलिया, तीसरा में उत्तरी अमेरिका और चौथा में दक्षिण अमेरिका है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और ये अफ्रीका महाद्वीप के निचले हिस्से में मतलब दक्षिण भाग में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि कांगो स्थित है। तो कांगो एक देश है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांगो एक देश है और पूछा जा रहा है कि ये किस महाद्वीप में पड़ता है, ये आपको बताना है। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला अफ्रीका, दूसरा आपको एशिया, तीसरा यूरोप और चौथा आपको उत्तरी अमेरिका दिया हुआ है। तो इसमें आपको इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1, ये अफ्रीका का ही एक देश है कांगो। उसके बाद चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 3 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें आपको देख सकते हैं दिया हुआ है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इसमें जैसे आपको पहला ऑप्शन है टोक्यो, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है मुंबई और चौथा आपको है बीजिंग। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा दूसरा न्यूयॉर्क। और आपके जानकारी के लिए बता दें, जैसे मान लीजिए टोक्यो ये जापान का शहर है, जो कि जापान की राजधानी है। न्यूयॉर्क ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, ये उसका शहर है। ये मुंबई आपको भारत में पड़ता है, जो कि भारत की आपको वित्तीय राजधानी है। और चौथा नंबर बीजिंग जो है ये चाइना में पड़ता है, चीन की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें जैसे देखिए दिया हुआ है कि किस देश को श्वेत हाथी का भूमि कहा जाता है। तो जैसे इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि चीन या फिर थाईलैंड या दक्षिण अफ्रीका या फिर दक्षिण कोरिया। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, थाईलैंड हो जाएगा इसका सही आंसर। इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला है आपको पेरिस, दूसरा है एम्स्टर्डम, तीसरा है मुंबई और चौथा आपको है सैन फ्रांसिस्को। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर सैन फ्रांसिस्को, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। जैसे पेरिस ये आपको फ्रांस की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 6 पे। इसमें दिया हुआ है कि मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। तो मध्यरात्रि में जैसे मान लीजिए आप जिस जगह पे हैं उसके अकॉर्डिंग मध्यरात्रि में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे सूर्य दिखता है, ये इसमें पूछा गया है। इसमें आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, दूसरा है दक्षिणी ध्रुव, तीसरा है भूमध्य रेखा, चौथा है आपको कर्क रेखा। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तरी ध्रुव पे जो है ये मध्यरात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है, इसलिए इसे मध्यरात्रि का सूर्य मतलब यहाँ पे दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पे। अब चलिए चलते हैं आज के अगला क्वेश्चन के बारे में। इसमें 7 नंबर में है कि दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। इसमें आपको देख सकते हैं पहला ऑप्शन है सैंटियागो, दूसरा ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स, तीसरा ऑप्शन है मेक्सिको सिटी और चौथा ऑप्शन है रियो डी जेनेरो। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्यूनस आयर्स जो है ये आपको अर्जेंटीना की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। और ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना। और सैंटियागो जो है ये आपको चिली की राजधानी है, ये भी याद रखना है। और मेक्सिको सिटी ये मेक्सिको की राजधानी है, जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। और रियो डी जेनेरो ये आपको ब्राज़ील का एक शहर है, जो कि ब्राज़ील का वित्तीय राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ निम्न छूट गया है इसको। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें जैसे ऑप्शन में आपको है, पहला है यूरोप, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है आपको दक्षिण अमेरिका और चौथा है एशिया। तो इसमें आपको बताना है कि पक्षियों का महाद्वीप इस चारों महाद्वीप में से किसे कहा जाता है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ये आपको याद रखना है। और आपको एक और बात बता दें, जैसे यहाँ एशिया महाद्वीप है तो ये विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया आपको सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 9 पे। इसमें है कि सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता है, या सूर्योदय का देश नाम से कौन प्रसिद्ध है। इस 4 देश में आपको बताना है कि इसमें से सूर्योदय के देश के नाम से किसे जाना जाता है। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला नॉर्वे, दूसरा है आपको जापान, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा आपको है फिनलैंड। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जापान जो है इसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 10 पे। इसमें आपको दिया हुआ जैसे देख सकते हैं कि निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जैसे इसमें आपको देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है नागोया,
दूसरा ऑप्शन है टोक्यो, तीसरा ऑप्शन है सेंडई और चौथा ऑप्शन है ओसाका। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ओसाका, जो कि जापान का एक शहर है। जापान को पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 11 पे। इसमें है कि अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है कि पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका को, या तीसरा है उत्तरी अमेरिका को, और चौथा ऑप्शन है आपको दक्षिण अमेरिका को। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ये आपको इसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये सीरियल बाय जिस हिसाब से लिखा हुआ है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो इस महाद्वीप का साइज भी इसी अकॉर्डिंग है। मतलब फर्स्ट नंबर वाला सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर वाला उससे छोटा है, थर्ड नंबर उससे छोटा है और फोर्थ नंबर उससे छोटा है। ये है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। इसमें दिया हुआ है कि विश्व के छत किसे कहा जाता है। जैसे इसमें देख सकते हो ऑप्शन में पहला है शान की पठार, दूसरा है तिब्बत की पठार, तीसरा है पामीर की पठार और चौथा है आपको दक्कन का पठार। इसमें आप देख सकते हैं इसका सही आंसर आपको हो जाएगा थर्ड नंबर पामीर का पठार। ये इसलिए पामीर का पठार आपको विश्व का छत के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस यहाँ पे पामीर के पठार के पास हिंदकुश पर्वत और हिमालय पर्वत और एक चाइना के ओर से आती है वो पर्वत तीनों मिला हुआ है और इसका हाइट जो है 1000 मीटर से ऊंचा है और एक पठार के रूप का है, इसलिए इसे विश्व के छत के नाम से जाना जाता है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि ऑप्शन 1 जो है शान की पठार, ये आपको म्यांमार में पड़ता है, म्यांमार जो देश है उसके अंदर पड़ता है। तिब्बत, ये आपको तिब्बत एक देश ही था जिस पे चाइना ने 1956 में कब्जा कर लिया, अब ये चाइना का हिस्सा हो गया है। ये तिब्बत का पठार है जो कि चाइना में पड़ता है। और चौथा ऑप्शन में जैसे आपको दक्कन का पठार है, ये भारत का हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 13 पे। इसमें है कि हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो इसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन है फिनलैंड को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है बेलारूस को कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान को कहा जाता है या फिर चौथा ऑप्शन फिलीपींस को कहा जाता है। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फिनलैंड को कहा जाता है हजारों झीलों का देश। और इसमें जैसे देख सकते हैं आप पाकिस्तान है, इसमें नहरों का, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। हजारों झीलों का देश कहा जाएगा तो उसमें फिनलैंड हो जाएगा, और नहरों का देश कहा जाएगा तो उसमें आपको पाकिस्तान हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। जैसे आपको बेलारूस है तो ये आपको यूरोप का एक देश है और फिलीपींस ये आपको एशिया का एक देश है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 14 पे। इसमें है कि मोतियों के द्वीप के नाम से किस देश को जाना जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है पहला आपको कतर, दूसरा है लेबनान, तीसरा है बहरीन या चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा सी नंबर बहरीन जो हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा जिसे मोतियों के द्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, 15 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें आपको दिया हुआ है जैसे देख सकते हैं 15 नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ नींद नहीं, यहाँ आपको निम्न हो जाएगा, मतलब कि एक मिनट, निम्न, हाँ, निम्न देशों में किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है, ये आपको इसमें पूछा गया। जैसे इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं आप कि एक मिनट, पहला ऑप्शन आपको इसमें दिया हुआ है जैसे पोलैंड दिया हुआ है पहला ऑप्शन, दूसरा है आपको फिनलैंड, तीसरा है नीदरलैंड और चौथा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन फिनलैंड हो जाएगा इसका सही आंसर। इसे झीलों की वाटिका के रूप मतलब नाम से जाना जाता है फिनलैंड देश को। उसके बाद है आंतरिक सागर है, इसमें जैसे ऑप्शन में आप देख सकते हैं इसमें सफ़ेद सागर, दूसरा है काला सागर, तीसरा है कैस्पियन सागर, चौथा है आपको जापान सागर। ये आंतरिक सागर का मतलब यहाँ ये हो गया कि इसका ऑप्शन वैसे सही हो जाएगा कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डायरेक्ट किसी महासागर से कनेक्शन नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं सफ़ेद सागर ये किसी न किसी महासागर से जुड़ा हुआ, फिर आपको काला सागर ये आपको भूमध्य सागर से जुड़ा है जो कि अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, फिर आपको जापान सागर ये आपको प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, और कैस्पियन सागर जो है ये चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है, ये किसी सागर से जुड़ा हुआ नहीं है। ये कैस्पियन सागर एक झील है, इसको सागर नाम दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको आज के 17 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह, अब ये सारगैसो एक सागर है और ये किस महासागर के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है, ये पूछा गया है इसमें। जैसे इसमें देख सकते हैं आपको कि उत्तरी प्रशांत हो जाएगा, ऑप्शन पहला है उत्तरी प्रशांत, दूसरा ऑप्शन है आपको उत्तरी अटलांटिक, तीसरा ऑप्शन दक्षिणी प्रशांत और चौथा ऑप्शन दक्षिणी अटलांटिक। इसका आपको सही आंसर जैसे हो जाएगा कि उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी भाग में ही पड़ता है ये जो आपको जैसे क्वेश्चन में, एक मिनट क्वेश्चन छिप गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सारगैसो सागर है तो ये आपको जैसे यूएसए मैक्सिको जो है उसी के किनारे में पड़ता है जो कि अटलांटिक से सटा हुआ है, इसलिए उत्तरी अटलांटिक का भाग हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। इसमें है कि टर्की के उत्तर में क्या है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें ये तुर्की जो है इस देश का नाम अब नया नाम तुर्कई हो गया है, जो कि बदल गया है तुर्कई, ये भी आपको याद रखना है जो कि करंट का क्वेश्चन है, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। जैसे इसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन में पहला ऑप्शन है काला सागर, दूसरा ऑप्शन है कैस्पियन सागर, तीसरा ऑप्शन है लाल सागर और चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागर। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, काला सागर जो है ये तुर्कई के उत्तर में पड़ता है, तुर्की के उत्तर में। चलिए अब चलते हैं आज के 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें है आपको
कि गल्फ स्ट्रीम है, ये क्या है? गल्फ स्ट्रीम मतलब एक कोई चीज़ का नाम है, ये बताना है कि ये क्या है। ये खाड़ी में एक नदी है, या फिर एक महासागरीय है, या फिर आपको जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, या फिर एक धरातलीय धारा है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा एक महासागरीय आपको जलधारा है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है। उसके बाद चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज के अगला क्वेश्चन के बारे में। इसमें 20 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अरल सागर के किनारे है? मतलब अरल सागर के किनारे इसमें से दो देश का युग्म दिया हुआ, कौन सा दो देश है जो अरल सागर के किनारे है? तो इसमें जैसे ऑप्शन में देख सकते हैं आपको कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, या फिर कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, या फिर अजरबैजान उज्बेकिस्तान, और उसके बाद कजाकिस्तान रूस। तो इसका आपको सही आंसर होगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये इसी दोनों के बॉर्डर पे है। जो अरल सागर है ये इसी दोनों देश के बॉर्डर पे है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं आज के अगला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें है कि सारगैसो समुद्र की विशेषता है। यहाँ सारगैसो हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, सारसागो लिखा गया, सारगैसो हो जाएगा, सारगैसो, ये आपको याद रखना है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में पहला ऑप्शन है अति ठंडा पानी, या फिर अति गर्म पानी, या अत्यधिक लवणीय पानी, या फिर विशिष्ट समुद्रीय वनस्पति। ये इसका मतलब इस चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा विशेषता है सारगैसो सागर का, वो आपको बताना है। इसमें आपको हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, विशिष्ट समुद्रीय वनस्पति हो जाएगा, 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर आपको 22 के बारे में बताते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? इसमें आप देख सकते हैं जैसे दिया हुआ ऑप्शन पहला में कमारी धारा, उसको दूसरा ऑप्शन है बेंगुला धारा, तीसरा ऑप्शन है अलगुहास धारा, तो चौथा ऑप्शन है आपको ब्राजील धारा। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा बेंगुला धारा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 23 के बारे में, 23 नंबर के बारे में बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शीत धारा है, मतलब ठंडी धारा कौन सा है, ये आपको बताना है 4 ऑप्शन में। जैसे इसमें पहला ऑप्शन आपको है पेरुवियन, जिसको हमबोल्ट भी बोला जाता है, दूसरा ऑप्शन है क्यूरोसिया, तीसरा ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, चौथा ऑप्शन है ब्राजील। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ए नंबर पेरुवियन, या फिर उसका दूसरा नाम जो है हमबोल्ट, ये आपको सही आंसर हो जाएगा इसका पहला नंबर। अब चलिए चलते हैं आज के अगला क्वेश्चन 24 नंबर के बारे में। इसमें निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो इस 4 ऑप्शन में 3 हिंद महासागर की धारा है और 1 नहीं है, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। देखिए कभी कभी क्या होता है मिस्टेक कि नहीं लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जिस कारण कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। इसलिए आपको क्वेश्चन कभी भी किसी भी सेट का बनाइए, या फिर कभी भी किसी एग्जाम में आप क्वेश्चन बनाइए तो क्वेश्चन को पूरी तरह से सही से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। जैसे इसमें दिया हुआ है नहीं, और बच्चा मिस्टेक में क्या करता है, नहीं को नहीं पढ़ पाता है और गलत आंसर टिक करके चला आता है, ये आपको याद रखना है। और जैसे इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है पहला कि अलगुहास धारा, दूसरा है मोजाम्बिक धारा, तीसरा है दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, और चौथा आपको है बेंगुला धारा। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा बेंगुला धारा, जो कि आपको हिंद महासागर की धारा नहीं है। बाद बाकी ये 3 जो है ये आपको हिंद महासागर की धारा है, ये आपको याद रखना है। चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। इसमें दिया हुआ है कि उच्चतम लवणता पाई जाती है इस सागर में से, चारों सागर जो दिया हुआ है इसमें से सबसे उच्चतम लवणता किस सागर का पाया जाता है, ये आपको बताना है। जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में पहला है मृत सागर, दूसरा है लाल सागर, तीसरा है महान साल्ट झील जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और चौथा आपको है प्रशांत महासागर। तो इसमें आपको उच्चतम लवणता किसका पाया जाता है ये आपको बताना है। जैसे इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और इसको मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी लवणता इतना ज़्यादा है कि इसमें कोई जीव जिंदा नहीं रह पाता है, जिसके कारण इसको मृत सागर बोला जाता है। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात और, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनको मान लीजिए इसके थ्रू आपके किसी भी दोस्त को फायदा हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन लिमिटेड है, 25 क्वेश्चन है, इसमें आपको बोरिंग भी नहीं बुझाएगा और आप सही से इसमें आंसर भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जिस एग्जाम के बारे में तैयारी करते हैं उसी बारे में पूछा जाता है, या फिर आपको आर्मी में नहीं आता है, या फिर आपको जैसे नेवी आता है, एयरफोर्स आता है, जो भी एग्जाम है सब एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसलिए आपको सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखना है और सही से को याद कर लेना, और बार बार देखने से आपको बहुत बात याद हो जाएगी, सभी बात को रटने की जरूरत नहीं है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।